मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण प्रिडिक्शन कराना चाहते हैं, कुंडली मिलान कराना चाहते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का समाधान चाहते हैं, भवन निर्माण, शिलान्यास, भूमि पूजन का मुहूर्त जानना चाहते हैं, विवाह, जनेऊ, यज्ञोपवीत, मुंडन आदि का मुहूर्त जानना चाहते हैं और हमारे द्वारा ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो वीडियो पर चल रहे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। गुरु गुरुत्तमो धाम सत्य सत्य पराक्रम। मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति सीरीज। मित्रों आज मैं कन्या राशि के जातकों के लिए लेकर के आया हूं 118 दिन रहेंगे यादगार, गुरु मचाएंगे धूम। बकरी गुरु की स्थिति हो है, दिवाली कैसी रहेगी? कन्या राशि के जातकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। 10 अक्टूबर से 4 फरवरी 2025 तक गुरु महाराज आपके भाग्य भाव में रहते हुए बकरी रहेंगे, स्थिर रहेंगे, स्टेबल रहेंगे और आपकी राशि को पंचम दृष्टि से देखेंगे। यह सबसे बड़ी खुशखबरी है। गुरु पहले भी थे, यहाँ पर मार्गी चल रहे थे, लेकिन मार्गी होकर के उतना लाभ वह नहीं दे पाए जितना अब वह बकरी की स्थिति में 118 दिन आपको देने वाले हैं। उसका लॉजिक आपको समझाऊंगा। मित्रों यह लॉजिक यह है कि गुरु की पंचम दृष्टि आपकी राशि पर पड़ रही है, वह भी बकरी दृष्टि पड़ रही है और वहां पर विराजमान है केतु। केतु क्या है? ऊंचाई के प्रतीक हैं, झंडा बरदार हैं, ध्वज वाहक हैं। वह आपके ध्वज को लेकर के, कौन से ध्वज को? आपके प्रगति के, उन्नति के, प्रमोशन के, मोटिवेशन के ध्वज को लेकर के आगे जाने वाले हैं। आज तक आप काफी परेशानियों से जो घिरे हुए थे, वह एक तो यह था कि आपके भाग्य भाव में शत्रु राशि में गुरु महाराज विराजमान थे और वह हालांकि आपकी राशि में स्थित जो केतु का विचरण है, केतु का जो ट्रांजिशन है, स्थिति है, गोचर है, उसको बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा था। जहां भी हाथ डाल रहे थे वहां से आपको विफलता ही मिल रही थी। अब गुरु जब बकरी हो रहे हैं, बकरी गुरु बहुत ताकतवर हो जाते हैं और आपके लिए बहुत अनुकूल हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। और केतु जो विराजमान है वह भी बकरी होते हैं। केतु नैसर्गिक रूप से नेचुरली वो बकरी रहते हैं, रेट्रो ही रहते हैं, हमेशा अपने लाइफ टाइम में वो बकरी रहते हैं। तो अब बकरी ग्रह की दृष्टि बकरी ग्रह पर और उसमें सोने पर सुहागा हो जाता है और केतु बहुत अच्छे माने गए हैं आपकी राशि के लिए। यहाँ पर जब गुरु की पंचम दृष्टि उन पर पड़ रही है, साथ में इस समय सूर्य नारायण भगवान और बुध वहां पर विराजमान है। बुधादित्य योग भी आपकी राशि में बन रहा है। बुध उच्च के भी हो रहे हैं। बुध जो हैं राजकुमार हैं, युवा हैं, युवराज हैं और वह आपको युवराज की तरह, एक बचपना की तरह, लड़कपन की तरह पराक्रम करने के लिए, बोझ भरने के लिए बहुत शक्तिशाली हुए हैं। जब सूर्य और केतु पर गुरु की पंचम दृष्टि पड़ रही है, तब ऐसी स्थिति में और शुक्र आपके धन भाव में धनेश होकर के विराजमान है। बहुत अच्छी स्थिति है। बकरी की स्थिति में यह स्थिति बहुत ही आपके लिए लाभदायक है। और यहाँ पर जो पराक्रम भाव है, उस पराक्रम भाव में भी बकरी गुरु की सप्तम दृष्टि पड़ रही है तृतीय भाव में। और तृतीय भाव
आपके द्वादश भाव में शुक्र का गोचर होने से आपका तृतीय भाव टूर ट्रेवल से संबंधित, आपका टूरिज्म से संबंधित आपका व्यवसाय है, कार्य है, तो उसमें भी आप झंडे गाड़ने वाले हैं। साथ में नवम दृष्टि गुरु की आपके पंचम भाव पर, गुरु जहां नीच के होते हैं मकर राशि पर, वहां पड़ रही है, अर्थात आपके संतान पक्ष से भी इस समय में 2025 4 फरवरी तक आपको बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है। संतान का सुख मिलेगा, संतान से सुख मिलेगा, संतान अच्छा करेगी, आप संतान के लिए अच्छा करोगे। संतान की विफलता कोई हुई थी, आपका संतान से मनमुटाव हो गया था, लेकिन अब 10 अक्टूबर के बाद आप संतान को और मोटिवेट करने वाले हो, मोटिवेशन देने वाले हो। बेटा कोई बात नहीं, विफलता और सफलता यह जीवन के दो पहलू हैं, और ये ले जाओ पैसे, जो भी आपके पास होगा, पैसे होंगे, शुभकामनाएं होंगी, आपका आशीर्वाद होगा। आप अपने संतान को, आपका बेटा बेटी जो भी हैं, जो भी फील्ड में पढ़ाई कर रहे हैं या जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं, कलाकार हैं, किसी भी फील्ड में वो काम कर रहे हैं, उनको सफलता नहीं मिल रही थी, अब आप उनकी सफलता कैसे उनको मिले, उसके लिए आप उनका साथ देने वाले हैं पल पल पर। और साथ में बात करता हूं, आपके पार्टनर भाव में राहु बहुत लंबे समय से विराजमान हो रहे हैं। वहां पर क्या स्थिति है, क्योंकि राहु जो है गुरु के घर में विराजमान है। गुरु के घर में विराजमान होकर के उन्होंने आपके पार्टनर भाव को, चाहे वो लाइफ पार्टनर का है, पति पत्नी का भाव संबंध है, उसको भी खटपट करी है। और साथ में आप यदि पार्टनरशिप में कोई कार्य करते हैं, व्यवसाय करते हैं, उद्योग करते हैं, जो भी काम आप करते हैं, यहाँ तक कि आपके घर परिवार में भी राहु के कारण खटपट रही है। लेकिन गुरु महाराज की नवम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ने के कारण आपका सप्तम भाव भी स्वतः अपने आप वो ठीक हो जाता है, क्योंकि गुरु यहाँ पर बकरी हो रहे हैं, जो सप्तमेश हैं, बकरी हैं भाग्य भाव में। जब भाग्य उदय होता है तो सारी चीजें अनुकूल हो जाती हैं। राहु भी यहाँ पर आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। और दूसरी चीज, सूर्य नारायण भगवान ने राहु पर पूर्ण दृष्टि देकर के, क्योंकि सूर्य नारायण भगवान की तो एक ही दृष्टि होती है, सप्तम दृष्टि, और वह ऊपर टॉप में बैठे हुए हैं, आपकी राशि में बैठे हुए हैं, आपकी राशि को जागृत कर रहे हैं, जागृति दे रहे हैं, प्रकाश दे रहे हैं, ओज दे रहे हैं, तेज दे रहे हैं। अंधकार का कहीं नाम नहीं है, लेश मात्र नहीं है। तो वह सप्तम दृष्टि की राहु को बिल्कुल ऐसा कर रहे हैं, मिट्टी में मिला रहे हैं। राहु की दृष्टि आपके राशि पर जो पड़ रही थी, सूर्य नारायण भगवान के वहां पर आपकी राशि में स्थित होने के कारण राहु निष्क्रिय हो गए, न्यूट्रल हो गए हैं, और आपको सब प्रकार से फल देने वाले हैं। हालांकि सूर्य नारायण भगवान यहाँ पर नीचाभिलाषी है, लेकिन नीचाभिलाषी होकर के अब वो आपके धन भाव में जाएंगे, नीच के हो जाएंगे, और वहां पर वह शुक्र का घर है। कैसा संयोग बनने वाला है, शुक्र का घर है, वहां पर सूर्य जाएंगे आपके धन भाव में 16 अक्टूबर के बाद, और वह दीपावली तक वहीं रहेंगे। वहां पर आपके धन भाव में सूर्य जाएंगे, और लाभेश चंद्रमा, और आपके सूर्य नारायण भगवान जो हैं कहाँ के हैं, देव भाव के स्वामी हैं। लाभेश और बेश दोनों क्रमशः, लाभेश बेश चंद्रमा और सूर्य दोनों आपके धन भाव में विराजमान हो जाएंगे। तो दीपावली का सुंदर योग संयोग, लक्ष्मी पूजन, लक्ष्मी जी के आगमन का शुभ मुहूर्त आपको आपके धन भाव में मिलने वाला है। और मैंने आपको बताया, जो यहाँ पर
जो शुक्र हैं, शुक्र यहाँ चले जाएंगे। अभी तो यहाँ पर हैं, 13 अक्टूबर के बाद शुक्र यहाँ तीसरे भाव में चले जाएंगे। तो शुक्र का वह क्या हो जाएगा, द्वादश भाव हो जाएगा, अपना ही भाव हो जाएगा। शुक्र यहाँ विराजमान होकर के अपने द्वादश भाव से दूसरे भाव में विराजमान होंगे। तो द्वादश भाव अर्थात आपका जो धन का भाव है, कुटुंब परिवार का भाव है, नकारात्मकता की कोई बात नहीं रहेगी। तो कैसी रहेगी दिवाली, ऐसी रहेगी आपकी दिवाली। अर्थात 4 चांद लगने वाले हैं, क्योंकि लाभेश व्ययेश दोनों आपके धन भाव में आने वाले हैं। लाभेश और धनेश, धन भाव का, लाभ भाव का, धन भाव का संबंध बन रहा है। यहाँ पर संबंध स्थापित हो रहा है, सामंजस्य बन रहा है। और साथ में जो धनेश है, वो धनेश और भाग्येश वो आ रहे हैं अष्टम तृतीय भाव में, अर्थात वृश्चिक राशि में। और वहां से अपने आपके भाग्य भाव को देख रहे हैं, अपनी ही राशि को देख रहे हैं। यहाँ अपनी राशि से वह द्वितीय हो रहे हैं, अर्थात द्वादश उनकी राशि हो रही है। यहाँ से सप्तम दृष्टि से अपनी राशि को वह देख रहे हैं। इससे अच्छा योग संयोग, ऐसा आस्पेक्ट शुक्र का, सूर्य चंद्र का, बुध और सूर्य का, साथ में गुरु महाराज की दृष्टि का एस्पेक्ट, यह बहुत गजब का संयोग है। अब जो मंगल हैं, यह दिग्बली होकर के आपके दशम भाव कार्य क्षेत्र में बैठे हुए हैं। जब गुरु बकरी होंगे, और यह पहले से ही बैठे हुए हैं दिग्बली होकर के मंगल, यह और भी आपको सशक्त बनाएंगे। आप जो मेहनत कर रहे थे उसका पारितोषिक, आपको उसका परिणाम नहीं मिल रहा था, अब यह परिणाम देने के लिए यह भी बहुत बाध्य हो जाएंगे। क्योंकि यह यहाँ पर नीचा विलासी है, सूर्य यहाँ नीचा विलासी है, राजा और मंगल जो सेनापति सेनाध्यक्ष हैं वो भी नीचा विलासी हैं। एक साथ नीच राशियों में जाएंगे, एक 17 अक्टूबर को, दूसरे 20 अक्टूबर को मंगल। अब मंगल जब एकादश भाव में चले जाएंगे तो फिर, क्योंकि त्रिघट एकादशी राहु, और यहाँ शनि 6 में है, मंगल 11 में है, बहुत अच्छी युति हो जाएगी, बहुत अच्छा सुंदर योग संयोग आपका बन जाएगा। सूर्य नीच के हो रहे हैं, तो उसके लिए सूर्य नारायण भगवान को रोज अर्घ्य दीजिए, और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, चाक्षुषी विद्या का भी पाठ करिए, गुरु महाराज की प्रसन्नता के लिए विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करिए, मंगल की प्रसन्नता के लिए और शनि महाराज की प्रसन्नता के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करिए। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। दिवाली में 4 चांद लगने वाले हैं। मित्रों, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके मुझे सहयोग प्रदान कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।